अभी सीतापुर में बोले हैं कि स्वच्छताग्रहियों को हमारी सरकार न्यूनतम वेतन देने की गारंटी लेती है। कहाँ कहाँ मतलब कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ हम लोग ज्ञापन अपना नहीं दिए हैं। बड़े लेवल का कोई भी अधिकारी हम लोग के संपर्क में नहीं आया है, नहीं मानती हैं तो हम लोग धरना अनवरत करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सोने का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं, प्लेटफार्म पे सोते हैं। ग्रामीण स्वच्छताग्राही के कर्मचारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि इनकी मानदेय की बात हुई और भी कई मांगे इनकी, जो सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा कर रही है। ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी सरकार इनकी मांगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही। आज इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इन लोगों की प्रमुख मांगे क्या क्या है। यहाँ पे इनके अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। माननीय योगी जी महाराज अभी सीतापुर में बोले हैं कि स्वच्छताग्रहियों को हमारी सरकार न्यूनतम वेतन देने की गारंटी लेती है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी हम लोगों को न कोई शासनादेश जारी हुआ, न ही कुछ उनके हमारे बारे में कुछ कहा गया। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। या तो सरकार हमारी मांगों को मान जाए और हम लोगों को जो आज की दुनिया में कलयुग के ब्रह्मा कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपने मुखार बिंदु से स्वच्छताग्रहियों के मानदेय देने की बात कहे हैं तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि वो अपने बात पे खरे उतरेंगे। इसके पहले क्या आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया था? हम लोगों ज्ञापन देते देते थक गए हैं। कहाँ कहाँ मतलब कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ हम लोग ज्ञापन अपना नहीं दिए हैं। और हम कुंभ में भी गए थे, वहाँ भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुखार बिंदु से बोले थे कि आज स्वच्छताग्रहियों की वजह से कुंभ बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी इनके लिए कुछ विशेष घोषणा करें, लेकिन कुछ भी घोषणा हुई नहीं अब तक। तो अगर आप लोगों की सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो आप लोगों की आगे की क्या रणनीति? हमने आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हमने हमारी स्वच्छताग्रही हैं हम लोग। हमारा काम है समाज में जाकर के व्यवहार परिवर्तन करना। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो जैसे हम व्यवहार परिवर्तन करके आज गंदगी भगाने के लिए काम किए हैं, आने वाली समय में उनको सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आए हैं? नहीं, देखिए अभी तक बड़े लेवल का कोई भी अधिकारी हम लोग के संपर्क में नहीं आया है और हम लोग का ये धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांगें नहीं मान ली जाती हैं। माननीय योगी जी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है 2 अक्टूबर में नैमिष साढ़े स्थान पे कि इन लोगों को न्यूनतम वेतन दिया जाए और जिससे इनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। उसी सिलसिले में हम लोगों की धरना अनवरत चालू रहेगा। अभी न्यूनतम वेतन के अलावा क्या आप लोग कोई और भी मांगे हैं? देखिए, जब न्यूनतम वेतन दिया जाएगा तो हमारे जो हम लोगों को व्यक्तिगत परमानेंट हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, तभी तो न्यूनतम वेतन की जाएगी। हमें जांच कमेटी बनेगी, हमारी कमेटी तैयार हो रही है, हमारा जीओ आएगा, उसी जीओ के आधार पे हम लोग को भर्ती की जाएगी। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? अगर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि हम लोगों की बातें सरकार नहीं मानती हैं तो हम लोग धरना अनवरत करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ओके, शाबाश। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में। ठंडी में यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप लोगों को किन किन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है यहाँ पे? हम लोग इतनी दूर से आए हैं, आने जाने में 2-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं। जिला प्रयागराज से मेजा से आए हैं। मेरा नाम संगीता देवी है, बच्चों को भी छोड़ के आए हैं घर पे। ठीक, आने जाने में सोचिए कितना खर्च लग जाता है, लेकिन इतनी ठंडी है यहाँ पे कि हम लोग सोने का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं, प्लेटफार्म पे सोते हैं। खाना 100 रुपये का लेते हैं। सोचिए दिन भर में हम लोग एक बार खाना खा के यहाँ पे रह रहे हैं। आज महीनों से यहाँ पे हम लोग धरना धरे हैं, लेकिन योगी मोदी जो है रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि इतने सारे औरतें आई हैं, अपने बच्चों बीवी सबको घर परिवार छोड़ के आए हैं। उन लोगों का कुछ भी तो हम मान रखें। अब वो हमें जब तक ये न्याय नहीं देंगे हम लोग कहीं जाने वाले हैं नहीं। यही हमारा धरना है। वो आप लोगों को वेतन कब से नहीं मिला है? हम लोगों को वेतन मान लीजिए वही 2018 से काम कर रहे हैं, तब से हम लोगों का न्यूनतम वेतन सब रुका है। ना तो न्यूनतम वेतन लागू कर रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का न्यूनतम वेतन नहीं लागू करेंगे तब तक हम लोग यहीं ऐसे बैठे रहेंगे। आप लोग सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोगों का कहना ये है सरकार से कि जो अपना वार्तालाप किए थे सीतापुर में 1 अक्टूबर की न्यूनतम वेतन देने का जो आश्वासन दिया है, हम लोग उसी के आधार पे यहाँ धरना दिए हैं। अभी तक कोई न अधिकारी आ रहा है न कोई कुछ पूछ रहा है। हम लोग
कितनी भी कड़क ठंड से ठंड है, उसी ठंड में हम लोग यहीं धरने में मौजूदी हालत में हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई भी नहीं है। हम लोगों का कहना यही है कि न्यूनतम वेतन देने का लागू कर दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।